धन्यवाद देते हैं यीशु। आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। मैं पास्टर डेविडसन चंडीगढ़ से आप सभी लोगों के बीच आज रविवार के दिन सर्विस को या फिर चर्च को लेने के लिए ऑनलाइन में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े ताकि हम प्रभु की आराधना कर सके, उसके वचन से हम सीख सके। सो मेरे प्रियो, आप हमारे साथ जुड़े, अपने कीमती समय को दें, परमेश्वर को दें ताकि हम सब परमेश्वर से आशीषित हो सके। आइए हम ज्यादा समय हम न लेते हुए प्रभु की आराधना की शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस पोस्ट को, इस लाइव को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को, ताकि जो लोग हैं, जो दूर हैं, जो चाहते हैं कि वो प्रभु की संगति में आए, उसकी आराधना करें, लेकिन वो अगर किसी भी कारण से नहीं संगति में अटेंड कर पा रहे हैं, तो आप जरूर से शेयर करें ताकि हमारे साथ वो जुड़े और परमेश्वर की महिमा से हम सभी लोग एक साथ उसकी आराधना, उसकी महिमा करने पाए। और मेरे प्रियो, शुरू से लेके अंत तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप सभी से बात करने वाला है। एक अद्भुत वचन के साथ, अद्भुत टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आने वाला हूं। परमेश्वर का वचन आप सभी से बातें करने वाला है। आप सब लोग शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहें प्रभु के वचन को प्राप्त करने के लिए। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को और आज के सर्विस की शुरुआत करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवादी थे समय के जो आपने हमें दिया है। खुदावंद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जरूर आज के दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे। आज के दिन की उनकी योजना रही होगी परमेश्वर, लेकिन शायद उनकी योजना उनके अनुसार नहीं चल पाई होगी। लेकिन परमेश्वर, हम धन्यवादी थे कि आपने हमें यह अवसर दिया, आपने हमें यह मौका दिया प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें। हम पिता प्रभु, जितना अधिक से अधिक हो सके हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। आज का दिन केवल और केवल आपके लिए परमेश्वर पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जब हम गीत को गाते हैं, जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर, हम सभी आश्रित होने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, अधिक से अधिक लोग जुड़ने पाए, अधिक से अधिक लोगों से आप बात करने पाए। पिता प्रभु, कोई परेशान है, कोई बीमार है, कोई हताश है, कोई निराश है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर, आप सभी से बातें करने जा रहे हैं। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे गीत गाने में सहायता कर, ताकि हमारा गीत गाना, बजाना पिता परमेश्वर, सब कुछ केवल और केवल आपको महिमा देने पाए। परमेश्वर, हम सभी उन प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर, हर एक के साथ हो, या हर एक को ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस समय को, नेटवर्क को पिता, और पिता सारे टेक्निक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। तो एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह के, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और मैं पास्टर डेविडसन और मेरी वाइफ, हम दोनों लोग मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हम कुछ गीत को गा के उसकी आराधना करेंगे, उसके बाद हम जुड़े रहें आप, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप सभी से बात करने वाला मेरे प्रियो, और अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे।
कोई नहीं कर सकता। अगर हम उसके साथ जुड़े हैं, उसके साथ में हैं, वो हमारे जीवन में बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। यीशुवे, आइए मेरे प्रिय, हम जुड़े रहेंगे, एक दिन और गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे और सच में हम सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ उसकी महिमा करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो, किसी परिस्थिति में क्यों भी ना हो मेरे प्रियो, अपने ताली को बजाकर और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशुवे, ताली बजाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। कोई गति मुझे नहीं है।
धन्यवाद 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 करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आइए उसके हम आराधना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा प्यार तेरा।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप हमारे सहारा हैं, मेरे जीने के मकसद केवल और केवल आप हैं यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ओ यीशु। हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था
कर दिया। यीशु से बोले, परमेश्वर तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। यीशु, परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए सब कुछ कर दिया मेरे प्रियो। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। यीशु से बोले, यीशु तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। मेरे लिए सब कुछ कर दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। बहुत आत्मा परमेश्वर आप सभी से बात कर रहे हैं यीशु पिता, आप हमारे लिए सब कुछ करने वाले परमेश्वर, हमारे लिए अपने जीवन को देने वाला परमेश्वर, हमारे लिए अपने आप को देने वाला परमेश्वर। प्रभु आपने अपने जीवन को दे दिया, आपने अपने आप को दे दिया परमेश्वर, तो क्या बाकी रह गया प्रभु जो आप हमारे लिए नहीं कर सकते यीशु। धन्यवाद यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु से बोले, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको छुड़ा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा
अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। जीवन के निराशा में आशा देता है, जीवन के निराशा आशा देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत हो। जीवन के अंधियारों में क्यों भटकते हो, जीवन के अंधियारों में क्यों भटकते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। शुभ धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं यीशु खुदाबंद परमेश्वर। अगर कोई निराश है, कोई उदास है, मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे बातें करता है, जीवन में क्यों आप उदास होते हैं, क्यों निराश होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके साथ है, हमारे हर परिस्थिति को साथ करने वाला परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक को ब्लेस कर परमेश्वर, हर एक को आशीषित कर यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु, जब हम वचन को सुनते हैं, जब वचन को हम अध्ययन करते हैं, प्रभु होने दे खुदावंद परमेश्वर, आप हमारे साथ होइए, हमसे बात आप कीजिए परमेश्वर, और हम सभी को तृप्त करिए यीशु। प्रभु हम सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। सो आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें मेरे प्रियो। और हम चाहते हैं कि आप सभी ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। हम प्रभु के वचन पे अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे कि प्रभु वचन हमें क्या कहता है। सो हम चाहते हैं कि हम सभी लोग अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचन को सुनने के लिए। हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और हम अध्ययन करेंगे मेरे प्रियो। और मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लोगों से आप, ताकि हम प्रभु के वचन को सुन पाएं, समझ पाएं और हम सीखने पाएं। और मैं धन्यवादित हूं परमेश्वर का कि प्रभु हमारे बीच में है और परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। हम चाहते हैं ताकि हम वचन पढ़ने में भी हमारे लिए आसानी हो, सुनने में भी आसानी हो, और प्रभु हम सबकी सहायता और अगुवाई मदद करें मेरे प्रिय। और आइए हम ज्यादा समय न बिताते हुए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हम उसके वचन से सीखेंगे और उसके वचन से देखेंगे परमेश्वर क्या हमसे बातें करना चाहता है।
आप सब शुरू से लेके अंत तक बने रहें और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, और ताकि वचन में कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप सभी लोग ध्यान दें, सुने, और परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है। सो मेरे प्रियो, आप खूब शेयर करें, जुड़े रहें लगातार, आप जहां कहीं भी हैं बने रहें प्रभु के वचन में। सो आइए हम वचन पे अध्ययन करेंगे, और वचन का जो मेरा विषय है, जो आज का विषय है, वो मेरा ये है कि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है, चाहे वो परमेश्वर को मानता हो, चाहे वो यीशु को जानता हो या न जानता हो, या फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हर एक व्यक्ति को अपने काम का, अपने जो लिविंग स्टाइल का, उसके हर एक चीजों का लेखा देना है परमेश्वर को। सो ये बहुत ही बड़ा विषय है और बहुत ही अद्भुत विषय है मेरे प्रियो, क्योंकि व्यक्ति सोचता है, व्यक्ति कोशिश करता है कि हम संसार में कैसे रह रहे हैं, हमारा संसार में अच्छा घर हो, हमारा संसार में अच्छा हमारा कपड़ा हो, पहनना उठना बैठना, हम अच्छा खाना खाएं, हम सब कुछ अच्छा करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत है, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छे घर में रहना, अच्छे गाड़ियों में रहना, ख्वाहिश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इन सब बातों का परमेश्वर लेखा लेता है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा और आपका जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है। यदि हम सब अच्छे घर की अपेक्षा करते हैं, अच्छे कपड़े की अपेक्षा करते हैं, सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं, वो गलत नहीं है, क्योंकि इस संसार में रहने के लिए वो जरूरी है, आप वो करते हैं। तो यदि आप इस संसार में रहने के लिए सारे काम को बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं, तो इस संसार के बाद जब आप स्वर्ग पे जाएंगे, जब परमेश्वर के पास जाएंगे, ये जो जीवन खत्म हो जाएगा, इस जीवन के खत्म होने के बाद जब हम परमेश्वर का सामना करेंगे, जब हमारा न्याय होगा मेरे प्रियो, तो वहां के लिए आप क्या बेस्ट काम कर रहे हैं। यहां पर आप घर लीजिए, मकान लीजिए, कपड़ा पहनिए, खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात हमें याद रखना है, जब हम सोचते हैं, जब हमारी ये सोच है कि यहां पर हमारे समाज में अच्छा रेपुटेशन हो, हमारा समाज में अच्छा लेवल हो, अपने आप को हम मेंटेन करते हैं सब कुछ बेहतर करके, तो स्वर्ग राज में जाने के लिए आप और हम क्या बेहतर कर रहे हैं, ये हमारे और आपके लिए बहुत मायने रखता है कि हम और आप क्या बेहतर कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, बहुत ही अद्भुत वचन है, आप सब शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष देगा, क्योंकि समाज में बहुत सारे काम हो रहे हैं और परमेश्वर का आना बहुत निकट है, परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है, वो कभी भी आ सकता है। इसलिए आप संसार में सब कुछ करते रहिए, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए कि परमेश्वर हमारे हर एक बातों का लेखा लेगा। सो उन बहुत सारी बातों में से कुछ बातों को मैं बताने वाला हूं, जो कि किन किन बातों का परमेश्वर लेखा लेने वाला है विश्वासियों से, खासकर जो उस पर विश्वास करते हैं। और मैं इस वचन को एक दिन शेयर किया था, लेकिन मैं भूमिका के साथ केवल अंत किया था, मैंने पॉइंट को नहीं बताया था। सो ये चीजें हमें आज देखना है कि कौन कौन सी बातें हैं, कुछ बातों में से, क्योंकि यही जो बातें आपसे मैं शेयर करूंगा, 7 पॉइंट 6 पॉइंट, जरूरी नहीं है कि ये इन्हीं बातों में केवल प्रभु न्याय लेगा, लेकिन बहुत सारी बातों में से ये 6 बातें मैंने आपके सामने रखा है, जो बहुत जरूरी है, जो हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। सो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 12 आयत हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 12 आयत में क्या लिखा उसको हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 12 आयत। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। देखिए लिखा गया है, इसलिए हम में से हर एक जन परमेश्वर को अपना अपना, यहां पर नहीं लिखा गया है कि कोई दूसरे का नहीं, अपना अपना, हर एक व्यक्ति, आप जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं या वॉच करने वाले हैं, आप में से हर एक जन अपना अपना परमेश्वर को लेखा देगा। ये कंफर्म है, दे रहे हैं, देना पड़ेगा, देगा मतलब आपको पड़ेगा देना जी। हाँ, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई कि कोई अपने भाई के सामने ठेस
कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। या फिर ठोकर खाने का कारण न रखे। बारह खत्म। ओके, सो यहां पर लिखा गया है कि ये बात हर एक विश्वासी को जान लेना है, या फिर आपको अपने हृदय में लिख लेना है मेरे प्रियो। लिखा गया है कि हर एक विश्वासी को, हर एक जन को, परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने अपने कामों का या फिर अपना अपना हिसाब व्यक्तिगत रूप से देना है। और इसमें से कोई एक दूसरे को दोष नहीं लगा सकता, या फिर एक दूसरे को कोई भी नहीं बोल सकता कि तुम्हारे कारण से या फिर तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। नहीं, हर एक व्यक्ति आपके सामने अगर ऐसे कोई बातें आती, कई बार ऐसा होता है, कोई गुस्सा दिलाता है, कोई झगड़ा कराता है, कोई आपके साथ गलत करता है, कोई हमारे साथ गलत करता है। जब हमारे साथ गलत होता है या झूठ बोला जाता है, हमारे ऊपर कोई गलत करता है, तो हमारा जो रिएक्शन बाहर निकल के आता है, तो हम ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे कारण से मेरा ये स्वभाव निकल के आया है, तुम्हारे कारण से मेरा ये व्यवहार निकल के आया है, या फिर इसके कारण से मैं ऐसा कर पाया हूं। नहीं, क्योंकि हमारी समझ है, हमें समझ है, हम निर्णय ले सकते हैं, हम चुनाव कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल संयम की आत्मा में दी गई है, सेल्फ कंट्रोल की आत्मा में दी गई है। हम किसी का दोष नहीं, अगर लोग जितना कुछ कहना है कहने दो, जितना कुछ इनको करना है करने दो, लेकिन हमारा जो रिएक्शन निकल के आता है कारण वो नहीं है, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए वो निकल के आता है मेरे प्रियो। और हम अपने जुबान से कुछ बोल जाते हैं, अपने स्वभाव से कुछ कर जाते हैं, अपने बहुत सारे अपने जीवन के जो एरिया से उससे हम कुछ न कुछ कर बैठते हैं, जिसका कि हमें परमेश्वर के सामने न्याय देना पड़ जाता है। चाहे वो आपकी बोली हो, या आपकी भाषा हो, या आपका चाल चलन हो, या फिर आपका स्वभाव हो, या फिर आपका कुछ भी हो, हमें किसी को भी ठेस का कारण या फिर उसको दुख का कारण नहीं बनना है। इसमें लिखा गया है, तुम अपने भाई, क्या लिखा गया है उसमें? अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं। पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने, पर तुम ये ठान लो, इस बात को ठान लो मतलब मोहर लगा लो, मान लो कि तुम अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। ये भाई जो वो नहीं, केवल भाई ही नहीं, लेकिन आपका फैमिली, चाहे वो आपका दोस्त, मित्र, बाप, बेटा, भाई, बहन, जो भी हो, आपको ठोकर या ठेस खाने का कारण हमें नहीं बनना चाहिए किसी भी कारण में। क्योंकि साफ साफ वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपना अपना हिसाब देना है। हमारे साथ लोग क्या कर रहे हैं वो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एक चीज याद रखना है, हमें एक चीज अपने माइंड में रखना है मेरे प्रियो, कि वो अगर मेरे साथ कुछ करता है तो उसको अपना हिसाब देना पड़ेगा, और उसके कामों के द्वारा जो प्रतिक्रिया हमारे अंदर से निकल के आ रही है उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। और हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें किसी का भी ठोकर, ठेस या ठोकर खाने का कारण नहीं बनना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो। और लिखा गया है कि हमें हिसाब देना पड़ेगा। सो कुछ बात मेरे प्रियो, आज हमें नहीं पता कि आप कैसे हैं। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वचन में लिखा गया कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि प्रेम सबका ठंडा हो जाएगा, प्रेम में कमी आएगी, बाप बेटे में, बहू सास में, बेटी में, माँ में, और लिखा गया बहुत आपस में लोगों का प्रेम नहीं रह जाएगा, लोग मेल मिलाप से नहीं रहेंगे, लोगों के बीच में सेपरेशन हो जाएगा। ये बातें प्रभु का वचन कहता है, और आज ये हो रहा है, और लोग होते हुए खुद इसको अपने से कर रहे हैं, कोई भी इसको समेटने का काम नहीं कर रहा है। और अगर जो कोई व्यक्ति परिवार को फोड़ने का काम या फिर किसी को कुछ भी काम कर रहा है, इसका मतलब कि आप वचन को, जो लिखा गया है कि अंत के दिन में प्रेम ठंडा होगा, लोगों में पटेगा नहीं, इसका मतलब वचन को आप पूरा कर रहे हो। सोचो कि आप उसके हिस्सा हो उस वचन को पूरा करने में। और हमें और आपको क्या चाहिए कि वो चीजें पूरी ना हो, इसलिए हमें आपसी प्रेम बना के रखने की जरूरत है, आपसी मेल मिलाप बना के रखने की जरूरत है, हमारे रिलेशंस को बना के रखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आप सभी को, हमें और आपको एक एक बातों का अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। ये हमें और आपको याद रखना है, हमें और आपको याद रखना है। वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड वन डे फॉर एवरी सिंगल थिंग वी डू ऑन अर्थ।
हम जो कुछ भी इस पृथ्वी पर करते हैं, वी हैव टू बी अकाउंटेबल टू गॉड। हमें परमेश्वर के सामने इसका हिसाब देना पड़ेगा, हम क्या करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। कुछ पॉइंट को हम देखेंगे, कौन कौन सी बातों का परमेश्वर या फिर हमें न्याय देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से 6 बातें 7 बातें में हम देखेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 6 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा 7 यही फिक्स नहीं है, और भी सारी चीजें हैं, बट सारी चीजों में से मैंने 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिया है। तो पहला जो पॉइंट हमारा है, किन बातों का प्रभु हमें न्याय देना पड़ेगा, कि हम किसके लिए जीवित रह रहे हैं। हमारा जीवन किसके लिए है, हम किसके लिए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमारा जीना इस पृथ्वी पर किसके लिए हो रहा है। हम देखेंगे फिलिपियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 21 आयत, फिलिपियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 21 आयत, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस 21। तो हम देखेंगे यहां पर कि क्या लिखा गया है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 21 आयत, यहां पर लिखा गया है, हम किसके लिए जीवित रहना, हमारा ये पॉइंट है। और मेरे प्रियो, आज संसार में हम किस चीज के लिए जीवित रह रहे हैं, हमारा जीवन हम किसके लिए अधिक से अधिक जी रहे हैं, उसको हम देखेंगे। फिलिपियों उसका 1 अध्याय का 21 आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। यहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। यहां पर लिखा गया, पौलुस प्रभु का दास, जो इतना बड़ा दास प्रभु कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस जिसके जीवन में बहुत कुछ था, वो परमेश्वर का सेवक था, और वो इस बात को कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। ये पहले पॉइंट में बात करूंगा मैं। और मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अपने आप को इस बात में शामिल करता हूं कि पौलुस बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ या फिर बहुत ही क्लियरेंस के साथ, सफाई के साथ इस बात को कहता है, मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह केवल। आज ये हमारे और आपके लिए ये सवाल खड़ा होता है कि हमारा और आपका जीवित रहना किसके लिए है। आज लोग एक दूसरे की बुराई करने में लगे हैं, एक दूसरे को कितना नीचा गिराना है उसमें लगे हुए हैं, एक हमें कितना फेमस होना है उसमें लगे हुए हैं, कितना हमें बड़े काम को अचीव करना है उसमें लगे हुए हैं। कुछ लोग बहुत सारे कामों के लिए जीवित, जैसे कि कुछ लोग पैसे के लिए जीवित हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी के लिए जीवित हैं, कुछ लोग सम्मान के लिए जीवित हैं, कुछ लोग जो है कि गलत काम करने के लिए जीवित हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो कि संसारिक सुख विलास के लिए जीवित है, जो संसारिक सुख विलास में जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे वो पैसा हो, धन है, दौलत है, चाहे वो मकान हो, कुछ भी हो मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति इस संसार के लिए जीवित रहने की आशा रखता है। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह, अगर मैं मसीह में मर जाऊं तो मेरे लिए वो लाभ है। लोग अगर मुझे इस बात के लिए मार दे क्योंकि ये बंदा मसीह को जानता है, क्योंकि ये व्यक्ति मसीह का फॉलोअर है, यीशु मसीह का फॉलोअर है, क्योंकि ये यीशु का अनुयायी है, यीशु का वचन प्रचार करता है, केवल यीशु के बारे में ही चर्चा करता है, केवल यीशु के ही बारे में सब कुछ करता है, अगर मुझे इस कारण से मार भी दिया जाए तो मेरे लिए वो लाभ होगा। लेकिन मैं संसार के लिए या फिर संसारिक अभिलाषाओं के लिए जीवित रहना मैं ये कभी नहीं कहूंगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका जीवित रहना संसार में क्या है, आप किसके लिए जीवित रह रहे हैं। क्या आपका जीवित रहना, आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा जीवित रहना संसार में केवल और केवल आपके लिए है। और मैं आपको बता दूं, आज मैं जीवित हूं, मेरी वाइफ जीवित है, मेरा परिवार जीवित है, और आप सब जीवित अगर खड़े हैं तो वो केवल और केवल परमेश्वर के कारण से है। आप माने चाहे ना माने, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम और आप, आज मैं प्रचार कर रहा हूं और आज आप सुन रहे हैं, कारण यही है क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको जीवित रखा है। लेकिन हम इस बात को कह नहीं पाते हैं कि परमेश्वर आज आपने मुझे जीवित रखा है, तो आज जीवित रहने का परमेश्वर जो कारण है केवल और केवल हम आपको देना चाहते हैं। अगर वो ना चाहे तो हमारा आपका जीवन नाश हो सकता है। मुझे नहीं पता
कि कितने हजार लोग, कितने लाख लोग देखने वाले इस वीडियो को, कितने लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि शेयर किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि बहुतों के परिवार में, खानदान में, दूर दराज अगर आप सुनेंगे, न्यूज में सुनेंगे, तो बहुतों ने आज के सुबह अपने जीवन को खो दिया हुआ है, कि उनकी आंखें बंद हो गई होंगी, क्योंकि वो आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे। मुझे नहीं पता उनका जीवन क्या होगा, वो क्या कहे होंगे कि परमेश्वर मेरा जीवित रहना केवल आपके लिए है। मैं आपसे इस बात को चाहता हूं पूछना मेरे प्रियो, क्या आप जब जीवन को पाते हैं, हर एक सुबह जब आपकी आंख खुलती है, हर एक सुबह जब आपकी आंखें खुल जाती है, जब आप सुबह देखते हो कि मैं तो जीवित पाया जा रहा हूं, मैं तो जीवित हूं, मैं फिर से अपने बच्चों का चेहरा देख पा रहा हूं, मैं फिर से अपने पत्नी का चेहरा देख पा रहा हूं, मैं फिर से अपने पति का चेहरा देख पा रही हूं, मैं अपने परिवार का चेहरा देख पा रही हूं, बात कर पा रहा हूं, क्या आप धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरा आज का दिन जो आपने मुझे जीवित रखा है, ये जीवित रहना केवल और केवल आपके लिए होगा। क्योंकि पौलुस कहता है कि मेरा जीवित रहना केवल और केवल मसीह है। और हकीकत में एक वचन मुझे याद आ रहा है, लिखा गया है कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल परमेश्वर है। जीवन यीशु को छोड़कर कहीं नहीं है। यीशु को छोड़कर जीवन कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप इस बात को जान लें। और परमेश्वर ने अगर हमें जीवन दिया, आज हम जीवित हैं मेरे प्रियो, मुझे इस बात को कहते हुए बहुत एक आंखों में आंसू के समान भी आ रहा है। मैं बहुत मतलब इस बात को मुझे फील हो रहा है कि आज सच में कितनी अद्भुत बात, हमें पता नहीं कि हमारे साथ कब क्या हो जाए, हमें पता नहीं कि हम कब तक जीवित रहेंगे, लेकिन आज परमेश्वर अगर हमें जीवित रखा है तो हमारा जीवित रहना क्या मसीह है पौलुस के समान। आप किसके लिए जी रहे हैं? सो मेरा पहला पॉइंट है, इसका भी हमें देना पड़ेगा हिसाब कि हम किसके लिए जीवित रह रहे हैं, किस काम के लिए जीवित रह रहे हैं। आज हम जीवित हैं तो आज हम प्लान करते नहीं, मैं जिंदा, मुझे यहां पर ट्रैवल करने जाना है, मुझे यहां पर ट्रिप बनाना है, मुझे यहां पर घूमने जाना परमेश्वर, या फिर हम प्लानिंग करते हैं कि नहीं मुझे ये चीज देख लेना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रुकावटें आ जाए, मैं जा नहीं पाऊं, लॉकडाउन यहां पे लगेगा, दोबारा खुल सकता है। लेकिन अगर यदि आपकी आंख बंद हो जाएगी संसार में, अगर ये लॉकडाउन आपकी जिंदगी का लॉकडाउन लग गया, फिर आपको दोबारा परमेश्वर के लिए जीवित रहने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने कितना अच्छा ट्रिप किया, आपने कितना अच्छा ट्रैवल किया है, आप कितने अच्छे जगह पर गए हो, परमेश्वर इससे ये सब चीजों को नहीं पूछेगा। बट आपका एक एक दिन जो आप जिंदा रहते हो, कि आप परमेश्वर के लिए जीवित रहते हो, वो मायने रहता है। क्योंकि पौलुस प्रभु का दास इस बात को कहता है कि मेरा जीवित रहना परमेश्वर है और मर जाना लाभ है। मेरे प्रियो, आज हमें ये ठानना होगा, आज हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा और आपका जीवन जो इस संसार में हम जीवित रह रहे हैं, एक एक दिन जब हम जीवन को प्राप्त करते हैं, तो हमारा आपका जीवित रहना, क्या हम परमेश्वर को महिमा देते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं? क्या हम ये कहते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे इस योग्य समझा, इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं वचन नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, कुछ नहीं करता परमेश्वर, लेकिन फिर भी आपने मुझे एक एक दिन आप मेरे जीवन में जोड़ते जा रहे हैं। प्रत्येक सुबह आप मेरी आंख खोलते जा रहे हैं कि मैं आज कर लूंगा। लेकिन परमेश्वर, क्या हम इस बात को समझते हैं? मेरे प्रियो, आप इस बात को समझें, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। शायद हम उतना उससे प्रेम नहीं करते हैं, केवल और केवल लाभ के लिए प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपको प्रत्येक सुबह आपकी आंखें खोलकर एक नया सुबह दिखाता है, आपके परिवार के साथ आपको जोड़ता है। ये रही पहली बात कि हम किसके लिए जीवित रह रहे हैं, हमारा जीवन किसके लिए जा रहा है, संसार के लिए, संसारिक वस्तुओं के लिए, चीजों के लिए, या फिर किसके लिए? हमारा और आपका जीवित रहना अगर मसीह नहीं है तो जीवित रहना आपका हमारा व्यर्थ है मेरे प्रियो, कुछ भी हम लेके नहीं जाने वाले हैं। एंड देन सेकंड पॉइंट, दूसरी बात है वो हमने समय का कैसा प्रयोग किया है।
एक है कि जीवित रहना, दूसरा है कि हमारा और आपका जो समय 24 आवर्स जो हमें मिला है, 24 घंटे जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, उसको हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं, उसको हम देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 16 आयत, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5 वर्सेस 16। अवसर को बहुमूल्य समझो, लिखा गया है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। यहां पे लिखा गया साफ साफ प्रभु जो कहता है, पौलुस यहां पर भी कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज हम बहुत सारे लोग आश्चर्य होते जब हम बात करते हैं, इनफैक्ट जब हम और मेरी वाइफ भी जब हम कभी कभी बैठ के बात करते हैं, अपने फैमिली से बात करते हैं, तो हम लोग जो अभी कहीं कहीं जो चल रहा है वेदर, जो मौसम चल रहा है, ये मौसम बिल्कुल भी इस समय के लिए नहीं है। और हम इस मौसम को देख के आश्चर्य होते बात करते हैं कि ये सच में ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऐसा क्या हो रहा है संसार में, समाज में क्या हो रहा है, कैसा मौसम आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जिस मौसम में जो नहीं होना है वो हो रहा है। और हम इस बात को जान ले मेरे प्रियो कि समय वक्त सही नहीं है। समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर हम और आप इस बात को नोटिस कर पा रहे हैं, हम और आप इस बात को बखूबी जान पा रहे हैं कि यह मौसम साथ नहीं दे रहा है, वेदर चेंज हो जा रहा है, कुछ भी संसार में समाज में हो रहा है, तो क्या आपको नहीं पता कि आपका एक एक मिनट आपके लिए बहुत बहुमूल्य है? क्योंकि कुछ भी कभी भी किसी भी घड़ी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वचन के अनुसार परमेश्वर हमें और आपको लेने आने वाला है। We have to be ready. हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है जो हमें और आपको दिया गया है, जो हमारे और आपके लिए दिया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे और आप सभी से बातें करता है। He loves us so much. मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस बात को जाने मेरे प्रियो कि अवसर को आप बहुमूल्य समझें। आप ये मत सोचे कि मैं कल ये काम कर लूंगा, शाम को मैं ये काम कर लूंगा, 2 घंटे बाद में ये काम कर लूंगा। आप ये मत बोलें, क्योंकि ये समय जो चल रहा है, समय का कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि घड़ी कभी रुकती नहीं, चलती रहती है। इसलिए हम कभी भी कोई समय को फिक्स नहीं कर सकते। वी विल डू इट आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 1 डेज। नो, समय कंटिन्यू चलते रहता है, इसलिए उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। हम भले समय दे सकते हैं कि 2 घंटे बाद में करूंगा, लेकिन घड़ी अपना समय चलते रहती है। वो मेरे प्रियो, समय को बहुमूल्य समझे क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर को अपने साथ, आप उसके साथ कनेक्ट होकर आप चलें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष देगा। और तीसरी बात जो हम देखते हैं कि हमारी जो संपत्ति है, संपत्ति का इस्तेमाल हम कैसा करते हैं। और उससे पहले हम संपत्ति भी जाएंगे, एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 4 आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्सेस 4। यूहन्ना की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 4 आयत हम पढ़ेंगे, जो कि सेकंड पॉइंट का ही वचन है। जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। हमें उसके काम को दिन ही दिन करना अवश्य है। वह रात आने वाली है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, समय बहुमूल्य है, दिन बुरे हैं। जो भी परमेश्वर ने सौंपा है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, यदि आपने अपने ऊपर एक बोझ लिया है, अपने ऊपर एक जिम्मेदारी, बोझ नहीं, आपने जिम्मेदारी यदि लिया है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का, फैलाने का, उसके सुसमाचार को सुनाने का, तो आपको इसके काम को करना पड़ेगा। डोंट वेट फॉर द टाइम। आप दिन का वेट न करें, आप समय का वेट न करें। जस्ट स्टार्ट एंड डू इट व्हाट एवर गॉड हैज गिवन यू टू डू। जो परमेश्वर पिता ने हमें और आपको सौंपा है, हमें उसे करना पड़ेगा। हमें इंतजार नहीं करना, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है। सो आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय का 19 से 21 आयत। तीसरा पॉइंट हमारा संपत्ति का इस्तेमाल हम कैसा करते हैं, उसका भी हिसाब हमें देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 19 से 21 आयत। 6 का 19 से 21।
अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ पर कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, जहाँ पर चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा जहाँ न तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते, जहाँ चोर न तो सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा वहाँ रहेगा। तेरा मन भी लगा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम संसारिक खुश के लिए, संसारिक धन दौलत के लिए, संसारिक प्रॉपर्टी के लिए, संसारिक हम पैसों के लिए अपने रिश्ते, अपने नाते, अपने बाप बेटे, अपने लोगों को हम बिल्कुल एक तरफ कर देते हैं। वो हमें नहीं चाहिए, हमें केवल हमें धन और दौलत, हमें प्रॉपर्टी चाहिए। मेरे प्रियो, ये वचन कहता है कि तुम इस संसार में धन इकट्ठा मत करो, जहां पर कीड़े लगते हैं, जहां पर काई लगते हैं, जहां पर चोर सेंध लगाता है और चोरी कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गरीब बन के रहना है, आपको भिखारी बन के रहना है, वचन ये नहीं कहता है। लेकिन क्योंकि जब हमारा एक फोकस हो जाता है, हमारा ध्यान भटक जाता है, क्योंकि पैसे के कारण से, धन दौलत के कारण से हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। हमारी जरूरतें क्योंकि पूरी नहीं हो पा रही, तो हमारा मन केवल और केवल वहां लगा रहता है और हम वहां से अपने मन को हटाकर परमेश्वर को दे नहीं पाते हैं। इसीलिए लिखा गया कि हमें वो धन इकट्ठा यहां पे नहीं करना है। और क्योंकि मैंने कहा कि हमें गरीब नहीं रहना, हमें भिखारी नहीं रहना है। और परमेश्वर का वचन कहता है 6:33 में ही लिखा गया है, जब आप 6 अध्याय का 33 आयत पढ़ेंगे मत्ती का, उसमें क्या लिखा गया है कि पहले तुम उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो संसार के सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हमने 6 का 19 और 21 पढ़ा तो लिखा गया तुम संसार में धन इकट्ठा मत करो। यहां पे लिखा गया तुम संसार में धन इकट्ठा नहीं करो, लेकिन फिर वहां पे क्या लिखा गया कि संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। केवल धन ही नहीं, लेकिन सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तुम डायरेक्ट धन के पीछे नहीं पड़ो, तुम डायरेक्ट धन इकट्ठा करने की कोशिश मत करो, तुम डायरेक्ट प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश मत करो, तुम डायरेक्ट अपने आप को फेमस करने की कोशिश मत करो। तुम्हें करना अगर कुछ काम है तो वो है तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो संसार की सारी वस्तुएं इंक्लूडिंग धन दौलत सब कुछ आपको मिलेगा। परमेश्वर खुद इस बात को कहता है कि तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें परमेश्वर यूं ही दे देगा। एक जगह कहता है कि तुम क्या करो, धन इकट्ठा मत करो। लास्ट में क्या लिखा गया, क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन। इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप संसारिक सुख विलास के कारण से परमेश्वर से अलग हो जाओ और धन के पीछे पड़ जाओ, लेकिन प्रभु चाहता है, प्रभु का एक ही मकसद है मेरे प्रियो, वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ केवल जुड़े रहें। और अदन की वाटिका में यही हुआ, जब पाप इस संसार में आया, जब आदम हवा ने पाप किया तो उनकी संगति परमेश्वर से टूट गई। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, ताकि जो गैप जो टूटा था, जो संबंध टूटा था, उसको परमेश्वर फिर से जोड़ सके। और परमेश्वर ने इसलिए नहीं जोड़ा है ताकि हम धन दौलत के पीछे भागकर अपने परमेश्वर से अलग हो जाएं। इसीलिए वो कहता है तो बेटा उसके पीछे मत पड़, वो तुझे मैं यूं ही फ्री में दे दूंगा, वो मैं तुझे यूं ही सेफ में दे दूंगा। लेकिन तुझे करना क्या है कि मैं अपने जीवन को दे दिया हूं, मैं अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया हूं। मैं चाहता हूं कि तू मुझसे प्रेम कर, मेरे पास कनेक्टेड रहे, तू मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तुएं आपको दे देगा परमेश्वर। अगर कोई इस वचन को पढ़ने के बाद ये कहता है कि नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम धन संसार में धन इकट्ठा मत करो क्योंकि वहां चोरी कर लेगा, सेंध लग जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर में कहता है कि हम भिखारी बने रहे, गरीब बने रहे, लेकिन परमेश्वर उसके बाद ये भी कहता है कि तुम मेरी खोज में रहे, तुम मेरे साथ कनेक्टेड रहे, तुझे सब कुछ मिलेगा। सो आपको क्या चाहिए? आप धन दौलत प्राप्त करके परमेश्वर से अलग रहना चाहते हैं ताकि आपको उसके सामने खड़ा होना पड़े और न्याय देना पड़े, या फिर आप उसके साथ
कनेक्टेड रहना चाहते हैं और सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि आपको प्रभु के सामने खड़ा होकर ये हिस्सा न देना पड़े कि प्रभु मैंने सब कुछ किया लेकिन आपको मैं भूल गया था। हमें मेरे को समझने की जरूरत है, हमारा जहां पे धन है वही मन है। सो आप धन के साथ अपने मन को न लगाएं, लेकिन प्रभु के साथ लगाएं, धन आपके पीछे आएगा। और दूसरी बात को हम देखें, दूसरों के प्रति चिंता। चौथा पॉइंट हमारा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 का 14 आयत पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 14 आयत। सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्सेस 14। देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा। मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। ये वचन सुन के मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। लिखा गया है कि बच्चों को नहीं वरन माता पिता को धन बटोरना चाहिए बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि माता पिता लोग बच्चों को ठुकरा देते हैं, बच्चों को गलत साबित करते हैं, बच्चों को बहुत कुछ बोलते हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। मेरे प्रियो, चिंता यदि हम नहीं करते हैं, यदि हम अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देते हैं, बच्चों को हम अनाथ छोड़ देते हैं, बच्चों को हम अकेला छोड़ देते हैं और संसार में कहते हैं कि बच्चे ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर का हिसाब आपसे लेगा। क्योंकि वचन कहता है कि हमें तुमसे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए वरन तुम्हारी चिंता करता हूं मैं। वचन ये कहता है। आज लोग धन दौलत के लिए, संपत्ति के लिए, पैसा के लिए अपना रिलेशन खराब कर रहे हैं, चिंता नहीं करते हैं। उनसे मतलब नहीं कि प्रभु के सामने हमें न्याय देना पड़ेगा, प्रभु के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें मतलब नहीं इस बात का। वो बच्चों से चीजों को लेकर बच्चों को अलग करते। मेरे प्रियो, आपको हिसाब देना पड़ेगा, चाहे आप माँ बाप हो, कोई भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, चाहे मैं हूं, किसी को भी हिसाब देना पड़ेगा। सो आप चिंता करें, धन दौलत से ज्यादा, संपत्ति से ज्यादा आपका रिलेशन, आपका संबंध, आपका चिंता एक दूसरे के प्रति वो मायने रखता है। परमेश्वर वो पूछेगा तुमने उसकी स्तुति कितना ली, तुमने उसका हिसाब, तुमने उसका केयर कितना किया, वो मायने रखता है। क्योंकि धन दौलत, लिखा गया जहां तेरा धन है वही तेरा मन है, और इसलिए चीजें खराब हो जाती हैं। हमें सावधान होने की जरूरत है। और दूसरा जो है, हम प्रार्थना के बारे में देखेंगे। 5वां पॉइंट हमारा प्रार्थना है। लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय का 1 आयत। लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय का 1 आयत। बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्सेस 1। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा। हमें लगातार प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना में बने रहना मेरे प्रियो, और ये इसका भी हिसाब हमसे परमेश्वर लेगा कि आप कितना प्रार्थना करते हैं, कितना उसके साथ जुड़े रहते हैं, कितना अपना समय उसको देते हैं। और अब हम जा रहे हैं 6ठा पॉइंट पे, जो इसके बाद एक और पॉइंट फिर अंत होगा। वो है शब्दों का या फिर बातों का हिसाब भी हमें देना पड़ेगा। हमारे शब्दों का, हमारे बातों का हिसाब परमेश्वर को देना पड़ेगा। तो आइए उसके लिए हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 36 आयत। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 36। और मैं तुमसे कहता हूँ, लिखा गया है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हर एक उस बात का लेखा देंगे। यहां पर क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, या फिर मुझे इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें डीप जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और साफ साफ लिखा गया है कि फिर से इसको हम पढ़ेंगे ताकि इसको हम समझे मेरे प्रियो, और इसको आप ध्यान दें क्या लिखा गया है।
और मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर कहता है कि और मैं तुमसे कहता हूं, यानी परमेश्वर सबसे कहता है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, चाहे वो आपके माता पिता भाई बहन जो भी हो, वो निकम्मी बातें जो कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। जब परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जब प्रभु के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा, यदि आप क्रोध में आकर, यदि आप जलन में आकर, यदि आप गुस्सा में आकर, यदि आप हर्ट में आकर किसी को भी कुछ भी निकम्मी बातें बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके प्रति आप उसको फंसाते हैं, उसको झूठ बोलना, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाना, कुछ भी आप करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दिन जब परमेश्वर के सामने आप खड़े होंगे, जब न्याय के दिन आपके सामने खड़े होंगे, उस हर एक निकम्मी बातों का आपको लेखा देना पड़ेगा। हर एक सिंगल वर्ड का आपको लेखा देना पड़ेगा। Whatever word you are using for anyone, कोई भी शब्द आप जिसके लिए बोल रहे हैं, कुछ भी आप बोल रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हर एक निकम्मी बातों का लेखा प्रभु को आपको देना पड़ेगा। Now it's up to you. ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके साथ लोग जब कुछ भी व्यवहार करते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, तो आपके शब्द कैसे होते हैं, वो क्या निकम्मे होते हैं। यदि आपका शब्द वैसा है, किसी को नीचा गिराने के लिए, किसी को गलत साबित करने के लिए आप गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, याद रहे कि आपको हर एक बातों का लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। हर एक बातों का लेखा देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अपने शब्दों का इस्तेमाल आप सही करें, क्योंकि यदि मैं एक बात बोलूंगा, यदि आप इस बात को मानते हैं कि न्याय का दिन फिक्स है, न्याय हमें देना ही देना है, प्रभु के सामने हमें खड़ा होना ही होना है, अगर इस बात को आप मानते हैं तो आप इस बात से अनजान नहीं हो सकते हैं, या फिर इस बात से आप मुकर नहीं सकते हैं कि आपको हर एक बातों का न्याय देना होगा। यदि आप इस बात को नहीं मानते हैं कि आपका न्याय होगा, आपको प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि आप इस बात को मानते हैं कि एक न एक दिन हमें स्वर्ग में जाना है, प्रभु के सामने खड़ा होना है, तो आपको याद रहे कि आपको एवरी सिंगल वर्ड का हिसाब देना है परमेश्वर को। वॉट एवर इट मे बी, कुछ भी जो आप बोलते हैं, चाहे वो आप किसी के दबाव में बोलते हो, चाहे आप छुप के बोलते हो, चाहे आप बंद कमरे में बोल रहे हो, चाहे आप किसी के लिए अपने मन में क्यों ना बोल रहे हो, परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। इस बात का आप ख्याल रखें। और लास्ट और अंतिम बात हम देखते हैं कि हमारे कामों का हिसाब हमें देना पड़ेगा, और वो हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 13 आयत। बुक ऑफ 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्सेस 13। 1 कुरिन्थियों 3 का 13। 1 कुरिन्थियों 3 का 13 पढ़ेंगे। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, लिखा गया तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। वह दिन उससे बताए, अर्थात न्याय का दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, इसलिए कि आपकी हर एक बात आग के साथ प्रकट होगी, और वह आग हर एक का काम परखेगी। और वह आग अर्थात परमेश्वर जो आग के समान है, वो हर एक का बात को परखेगी कि कैसा है, कि कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे घर में, परिवार में, हमारे जब घर के बिल्डिंग में या फिर कहीं भी कुछ भी होता है, कुछ कलर लग जाए, टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम घर की पुट्टी कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं, उसे छुपा देते हैं ताकि कोई देखे नहीं कि अंदर से इसका मटेरियल कैसा है, कितना खराब बना है, कितना कमजोर बना है, कितना हम बाहर एक संसारिक चीजों को हम पेंट करके, डेंटिंग पेंटिंग करके हम छुपा सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आपकी बातें, हो सकता है कि आप किसी के बारे में गलत बोले हो, बुरा बोले हो, लेकिन आप अपने अच्छाई को दिखाकर, दिखावे का व्यवहार दिखाकर आप अपने बातों को तो ढांप सकते हैं, अपने नाम को तो आप अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा व्यवहार बना सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप इस संसार में अपनी बात को ढांप सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, बट
जो वो आग अर्थात परमेश्वर जब प्रकट होगा आग के साथ, और आपके हर एक कामों को उस आग के साथ परखा जाएगा, जहां पर कि जो कुछ आपने ढापा है, जो कुछ आपने कवर किया अपने बातों को संसार में अच्छे बनने के लिए, वो सब प्रभु के सामने प्रकट होगा। वो सब प्रभु के सामने प्रकट होगा। इस बात का ख्याल रहे हमें और आपको मेरे प्रियो। ये कुछ 7 पॉइंट थे जो हमें और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा और आपका परमेश्वर न्याय इस बातों का लेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बात को कि आपके हमारे कामों का परमेश्वर लेखा लेगा, शब्दों का लेखा लेगा। हो सकता है कि आप संसार में कोई भी आप काम कर रहे हो, लोगों के लिए, लोगों के नजर में अच्छा बनने के लिए आप कर रहे हैं मेरे प्रियो, छोड़ दें वो काम, क्योंकि जिस दिन वो आग के साथ प्रकट होगा और हमारे और आपके एक एक बातों का वो आग के साथ उसको परखेगा, तो जो भी अपने बातों पे आप कवर किए रहेंगे, जो भी आप गलत तरीके से चीजों को सही बनाकर आप किए होंगे, उसको परमेश्वर उजागर करेगा और सबके सामने आपकी क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। सो हम कितना हल्के में परमेश्वर को लेते हैं मुझे ये नहीं पता, पर परमेश्वर हल्का नहीं है। आपको हमें उस नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं। हमारा बोलना, उठना, बैठना, जितना पॉइंट हमने बताया मेरे प्रियो, कि आपका जीवित किसके लिए आप रह रहे हैं, आप समय कैसा व्यतीत कर रहे हैं, आप संपत्ति के पीछे पड़े हैं क्या, आप संपत्ति का इस्तेमाल कैसा कर रहे हैं, आप परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं। प्रार्थना जीवन, आपके शब्द, आपके काम, आपके हर एक बातों का परमेश्वर लेखा लेगा यदि आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, आप प्रभु के साथ जुड़े रहें, उसके साथ आप बने रहें। और मैं चाहता हूं आप सबको, मैं अभी चंडीगढ़ में हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चंडीगढ़ के आसपास जितने भी आप लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। चंडीगढ़ में या फिर नियर बाय चंडीगढ़ जितने भी लोग हैं, या फिर पंजाब में भी कहीं से भी आप हो, अगर आपको मुझसे कुछ बातें करना है, आपको कुछ वचन पूछना है, वचन से बातें करना है, कुछ सवाल है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि चंडीगढ़ से जितने भी लोग हैं, यदि आप चाहते हैं कि सही तरीके से परमेश्वर के साथ आप जुड़े रहें, सही तरीके से प्रभु के साथ आप कनेक्टेड रहें और आपका आत्मिक जीवन सही लेवल पे चलना चाहिए, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ें और आपको हम लोग एक अच्छा और सच्चा और सही सिद्धांतों के साथ आपको हम आत्मिक रूप से बढ़ाएंगे मेरे प्रियो, और परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष देगा। सो आप सब फेसबुक पे जाकर, पास्टर डेविडसन मेरा फेसबुक है, वहां से आप जाकर नंबर ले सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि चंडीगढ़ में या फिर नियर बाय चंडीगढ़, ट्राई सिटी, मोहाली, खरड़, जीरकपुर, पंचकुला, जहां कहीं से भी आप हो, मनी माजरा से, मैं चाहता हूं कि आप हमें कॉल करें, हमारे साथ आप जुड़ें और आप चर्च में अगर आना चाहते हैं, मेरे साथ संगति करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है मेरे प्रियो। हम सब एक साथ परमेश्वर के राज में जाएंगे और हम उसके वचन में बने रहेंगे। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और यदि किसी प्रकार का स्टडी चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई बात है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं मेरे प्रियो। और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सभी को जीवित रखा और आप सभी सुरक्षित और आनंदित हैं मेरे प्रियो। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और यदि आप में से किसी को भी किसी प्रकार का कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल नंबर पे आप रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, हम आपको जरूर याद रखेंगे, आप जरूर प्रार्थना करेंगे। सो यदि आपको मेरा नंबर ढूंढने में अगर कठिनाई महसूस होता है तो आपको मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8707895406। सो आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, सुंदर समय के जो आपने मिल दिया खुदावंद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई बहन, हर एक जन जो हमारे साथ जुड़े हैं पिता, आज की संगति में हर एक को आप ब्लेस करिए प्यारे पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप लोगों को हमारे साथ जोड़िए, ताकि परमेश्वर हम लोगों को आपकी तरफ हम
कनेक्ट करने पाए। यीशु प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक प्रियजन को आप, कोई बीमार है, कोई उदास है, कोई निराश है, कोई हताश है परमेश्वर, हर एक को हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक स्तुति आपने परमेश्वर पिता। किसी को किसी बात की जरूरत है परमेश्वर, आप उसकी जरूरतों को आप मुहैया कराएं। यीशु हम धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु कि हम सभी के साथ होइए परमेश्वर। आने वाले समय में जब हम फिर से मिलते हैं प्रभु, होने दे कि हम सब एक साथ होकर आपकी महिमा करने पाए। यीशु हम प्रार्थना करते हैं आप अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जोड़िए ताकि परमेश्वर हम सब आपके नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। आप सब ऐसे जुड़े रहें, हम लगातार कुछ न कुछ आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। और मैं फिर से रिक्वेस्ट चाहता हूं, चंडीगढ़ के जितने भी लोग हैं, आप लोगों को अगर प्रत्यक्ष रूप से संगति करना है, मेरे साथ जुड़ना है, आप जरूर आए, मुझे कॉल करें, मेरे साथ जुड़े। सेवा करना है, आप मेरे साथ आ सकते हैं, हम एक साथ मिलकर सेवा करेंगे प्रभु की, चाहे कहीं से भी आप हो। परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।